भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जीव पर किसी भी करुणा करते हैं, किसी भी रूप में करुणा करते हैं, किसी भी रूप में कृपा जरूर करते हैं। लिंग पुराण में एक बात मिलती है और बड़ा सुंदर एक भाव लिंग पुराण के अंतर्गत आता है कि जब एक कावड़िया भगवान का पवित्र जल लेकर उस जल को भरकर साथ में लेकर जब चलता है और धीरे धीरे जब वो मंजिल तक पहुंचता है, जितने जितने कदम मंदिर तक उसकी मंजिल तक पहुंचने के होते हैं, उतना उतना कष्ट उसके शरीर में और बढ़ता चलेगा, थकान और बढ़ती चली जाती है। कष्ट और बढ़ते चले जाता है और जब शिवालय तक पहुँचता है, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुँचता है, शिवालय तक पहुँचता है, भगवान शंकर के मंदिर देवालय तक वो जब पहुँच जाता है, तब जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट मिला है, जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है, वो सारा कष्ट मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में पहुंचकर शिव उसके सारे कष्टों को उसी क्षण हर लेते हैं और उसको दुख से मुक्त करते हैं। अब चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा हो, चाहे आपके नज़दीक का कोई शिवालय हो, कोई आस्था का केंद्र हो, भगवान शिव का कोई धाम हो, जहाँ आप एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के उस धाम पर जा रहे हैं। जितने जितने कदम आप भगवान शिव के द्वार तक जाने में लगते हैं, जितने कदम आप चलते हो, जितना जितना आप कदम बढ़ाते चलते हो, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाते हैं, भगवान शंकर आपके नज़दीक में आते चले जाते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और दिन रात मन में एक भाव आता रहता है कि हमने ना जाने क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम पैदा हो गए, भगवान ने सारा दुख, तकलीफें, सारा कष्ट हमको ही दे दिया, भगवान ने सारा दुख, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भीतर से शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख
सारा दुख, सारी तकलीफें, सारा कष्ट क्या हमको ही दे दिया? व्यक्ति अपने आप को जब कोसता है, शिव कहते हैं कि आप भाग्य की साधना क्या करें? शंभो 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 शंभो। शिव कहते हैं आपके भाग्य की सराहना क्या करा जाए? ये शरीर, ये मानव की देह, ये शरीर केवल कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर अपने आप को कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर यदि आप दिन रात कोस रहे हो तो वो श्रेष्ठ नहीं। इस मानव शरीर में जो बक्से लगे हैं वो तो सही लगे हैं, उसको वहां से सेट करो। इस मानव शरीर में ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है, और वो परमात्मा की वसरेंद्र, परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु शरण घड़ी दूर दया दर्शन आपो। शंभु शरण मालूम घड़ी रे दुख काटो दया एक मानव की शरीर में जो परमात्मा ने ज्योति दी है, जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश कोई साधारण नहीं है। वो प्रकाश, वो ज्योति मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, उस ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति होती है, जो ज्योति हमारे हृदय में रहती है, वो ज्योति शंकर के शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति, और एक हमारे मन की, आत्मा की, हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का
आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। एक आत्मलिंग ज्योति होती है। और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है। और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश। इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखवा। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं हो। चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है, और तो भी आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है, और चलना। और बारंबार अगर कोई बल इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को दे रहा है, तो समझ लेना पाँव दुख रहे हैं, बैठने का मन कर रहा है, पर भीतर से एक बल और मिल रहा है कि बस थोड़ा और बचा है, चलते चलो। जो बल दे रहा है वही शिवलिंग के तेज का बल है। वही बल भगवान शंकर के तेज पुंज का, ज्योति का बल है। वही बल। और वो बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज भगवान शंकर की आराधना करने हैं, जो रोज भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं
स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो आप, कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। स्कंद पुराण को, शंभु 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 शंभु, कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाता है। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की छांव में बैठकर, वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देगी, अलग से ऊर्जा दे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे दया
शंभो शरणे मानो भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिव जी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित, छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है, और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर,
मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता। और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था, इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर क्या इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता? आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से।
इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त होगा? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त होगा। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला, और बढ़ता। फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया? इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा है? 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता। मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना बल बढ़ कैसे प्राप्त कैसे हो? नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है, ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा? पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता हूं। और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकल। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहाँ